अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मारिया मोलिना के एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग रिवर्टेड स्टोरी के सफ़र पर जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्होंने इस्लाम को क्यों कबूल किया, कैसे कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद इनके ज़िंदगी में कैसे कैसे चेंजेस आए। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम इस्लाम के बारे में बहुत कुछ देखेंगे और सीखेंगे। ये एक मर्तबा अपनी कार चलाते हुए कहीं पे जा रही थी। उस वक्त इन्होंने रेडियो के अंदर कुछ कुरान की आयतें सुनती हैं। उस वक्त जब ये कुरान की आयतें सुनी तो इनके दिल को एक सुकून मिला और उसकी तरफ एक अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होने लगी। इनको ये तो समझ में नहीं आया कि ये कुरान की आयतें हैं, लेकिन इनके दिल को एक सुकून मिल रहा था। इनको जब मालूम हुआ कि ये कुरान की आयतें हैं, वो जो कुरान के लफ्ज़ हैं, वो जिसने कुरान को पढ़ा, क्या ही बताऊँ मैं, अल्लाहु अकबर, मैं उसको अपनी अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे रूह को एक सुकून मिल रहा है। फिर उसके बाद मैं जब पहली बार अजान की आवाज़ को सुनी, मुझे वो भी समझ में नहीं आया कि ये क्या अल्फाज हैं, लेकिन मुझे उन अल्फाज को समझने की एक अंदर से बेचैनी हो रही थी। मुझे इस्लाम इतना अट्रैक्टिव लगने लगा कि मैं चाहकर भी इस्लाम से दूर नहीं जा सकती थी, मैं चाहकर भी उसको इग्नोर नहीं कर पा रही थी। फिर इन्होंने एक कुरान को खरीदा और उसको पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी। उन्होंने कुरान को पढ़ा और ये अपने आप से ही, जिस तरह मुस्लिम्स जिंदगी गुजारते हैं, पाक साफ जिंदगी, वैसे जो है ये जिंदगी गुजारने लग गई थी। और फिर उसके बाद ये जो बोलती हैं, क्या ही बताऊं मैं, चलो आपको सुना देता हूँ। ये बोलती हैं कि मेरा कोई मुस्लिम दोस्त नहीं था, मुझे समझा देता कि अब आप मुसलमान बन सकती हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कोई गाइड कर रहा है इस्लाम की तरफ जाने को। अल्लाह अकबर, वो कौन हो सकता है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और 2015 में इनके दोस्त इनसे मुलाकात करते हैं और वो मुलाकात इनकी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। इनके दोस्त इनसे बोलते हैं कि आप तो एकदम मुस्लिम्स की तरह रहने लगी हो, क्या आप मुसलमान बनना चाहती हो? तो इन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि मुसलमान कैसे बनते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही बारीक और बहुत ही डीप बात है। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुसलमान बनना चाहते हैं, इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मुसलमान कैसे बनते हैं, इस्लाम को किस तरीके से कबूल करते हैं। वो बात तो अलग है, लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसे भी मुसलमान हैं जिनको कलमा तक नहीं आता। हाँ दोस्तों, मुसलमान होने के बावजूद बुनियाद में सबसे पहली बुनियाद है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, इस सब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है, हम मुसलमानों का काम है। इस दुनिया के अंदर नॉन मुस्लिम की बात तो ज़रा दूर की रखो, इस दुनिया के अंदर मुसलमान ही ऐसे हैं जिनको कलमा मालूम नहीं है। वो तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, उनको कलमा मालूम नहीं है, बाकी इस्लाम क्या मालूम होगा। ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि उनको एक सही रास्ता दिखाएं, उनको महसूस कराएं कि मुसलमान क्यों हैं, हम इस दुनिया के अंदर किस लिए आए हैं। और मैंने एक वीडियो देखा कि कोई लोग जो है तबलीग की जमात वालों को जो है टारगेट कर रहे थे कि अगर दीन की दावत देना है तो हिंदुओं को दियो, नॉन मुस्लिम्स को दियो, मुसलमान को क्यों देते हैं? क्या इस दुनिया के अंदर हर एक मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है? क्या इस दुनिया के अंदर हर एक मुसलमान को कलमा मालूम है? कलमा मालूम नहीं है तो नमाज को क्या जाएंगे भाई। उनको ऐसा समझ आ रहा है कि ये अकेले इस्लाम पर चले तो काफ़ी है। क्या आपको मालूम नहीं है कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला कैसे हम लोगों की तारीफ़ की है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम दूसरों को बुराई से रोकती हो और जो अच्छे काम करने की ताकीद करती हो। इससे क्या समझ में आता है? इस्लाम सिर्फ हमें खुद चलने का नहीं है, हमको जो है दूसरों को भी दावत देना है। ये बोलती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मोमेंट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे, अल्लाह ताला ने मुझे इन 3 सालों से यही समझाना चाह रहे थे, अल्लाह ताला ने मुझे इस वक्त के लिए ही बनाया था। 7 जुलाई 20 रमज़ान को 2015 में ये अपने दोस्त के साथ इस्लामिक सेंटर में जाती हैं और इस्लाम कबूल करती हैं। ये बोलती हैं कि मैं ये अपनी ज़िंदगी के अंदर इस दिन को कभी भी भूल नहीं सकती और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट डिसीजन है। और ये बोलती हैं कि मुझे अब तक इस्लाम कबूल करे हुए
10 साल हो गए इस्लाम को अभी भी ज़्यादा समझने की और पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और मुझे जहाँ पे भी इस्लाम को समझने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं वहाँ जाती हूँ और नए नए लोगों से मिलती हूँ और उनसे इस्लाम को समझने की और सीखने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, ये बात हम सबको समझना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद ये बोलती हैं कि इनके ज़िंदगी में इस्लाम कबूल करने के बाद किस तरह अपनी लाइफ में इन्होंने चेंजेस देखा, किस तरह इनकी लाइफ बदली, किस तरह ये जो है अपनी लाइफ में एक सुकून को ढूंढ लिया। इनको इस्लाम कबूल करने से पहले ऐसा महसूस होता था कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खोया है, और वो क्या खोया है इनको वो महसूस नहीं हो रहा था। और ये बोलती हैं कि मैं उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उस चीज़ को कैसे ढूंढना है वो भी मालूम नहीं था। और मैं इस दुनिया पर इमोशनली डिपेंड हुई थी, और मेरे आसपास के जो है नेबर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड हुई थी। जब ये इस्लाम को समझने की कोशिश की, इन्होंने उनके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को दूर करना शुरू किया। इन्होंने अपनी सेहत पर ख्याल करने का शुरू किया, अपने डाइट पर ख्याल करने का शुरू किया। देखा दोस्तों, यहाँ पे कितनी बड़ी बात हमें समझ में आती है। इस्लाम हमें छोटी से छोटी चीज़ को जो है समझाता है कि किस तरह ज़िंदगी गुजारना है। हाँ, फिर उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो अपनी ज़िंदगी के अंदर ढूंढ रही थी, जिस चीज़ की इनकी ज़िंदगी के अंदर कमी थी, वो सिर्फ इस्लाम की थी। वो सिर्फ इस्लाम है जो मेरे दिल के अंदर बसा है, जो मेरे दिमाग के अंदर बसा है, और जो मेरे रूह के अंदर बसा है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। और ये बोलती हैं कि इस्लाम ही एक वाहिद मज़हब है जो मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर सुकून दिया, जो रियल सुकून होता है, जो रियल पीस होता है, वो दिया। हाँ दोस्तों, सुकून तो मिल जाता है सिर्फ थोड़े वक्त के लिए, पैसों से, एक किसी दोस्त से बात करने से बस मिल जाता है, कुछ वक्त के लिए मिल जाता है। जब पैसा अपने हाथों से निकल गया तो फिर जब दोस्त कुछ वक्त के लिए साथ थे, फिर दोस्त अलग चले गए, कहीं पे चले गए। दोस्तों आपके साथ तो नहीं रहते ना 24 आवर्स, बस कुछ वक्त के लिए मिलते हैं और निकल जाते हैं। तो इसी तरह कुछ वक्त के लिए तो सुकून मिल जाता है, लेकिन रियल सुकून, हर वक्त सुकून, वो इस्लाम के अंदर है। इस्लाम को समझने में, उसको फॉलो करने के अंदर है। मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर नहीं रही थी। मेरी फैमिली को मुझे समझने के लिए 3 साल लग गए, और मैंने उनको प्रूव कर दिया कि इस्लाम ने मुझे कितना अच्छा इंसान बनाया, कैसे एक बेटर इंसान बनाया। इनकी फैमिली इनके साथ एक रमज़ान बिताने का फ़ैसला करती है, और ये बोलती हैं कि वो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन उनको ऐसा महसूस हुआ कि रमज़ान के महीने में कुछ सुकून है, और रमज़ान के महीना इनको जो है कुछ एक नई उम्मीद देता है। हाँ दोस्तों, अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है, जो कि बिल्कुल सच्ची और हकीकत वाली बात है। और यहाँ पे ये लास्ट में जो इस्लाम में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक मैसेज देना चाहती हैं। ये बोलती हैं कि जब भी कोई मुझे इस्लाम के बारे में पूछता है तो मैं उनसे कहती हूँ कि अल्लाह एक वाहिद है जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसको हम देख नहीं सकते। वो इस दुनिया के ओपार है, जो सितारों के पीछे छुपा हुआ है, सूरज के पीछे और जो है चांद के पीछे छुपा हुआ है, और वो अकेला है। वही हमें सही रास्ता दिखाता है और हमें ताकत देता है, और जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून देता है, चाहे वो दुनिया के अंदर हो और आखिरत के अंदर हो। अगर कोई मेरी तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर खोया हुआ है तो वो इस्लाम की तरफ ज़रूर आ सकता है, और इस्लाम आपको खुले दिल से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, ये थी इनकी खूबसूरत सी रिवॉर्डेड स्टोरी, जो हमें बहुत कुछ समझाती है और सिखाती है कि इस्लाम किस तरह लोगों की ज़िंदगी को बदल रहा है, इस्लाम कितना खूबसूरत है, और इस्लाम कैसा वाहिद एक अकेला इस दुनिया के अंदर मज़हब है, था और रहेगा, जो अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ से भेजा है, जो हमें समझना और जो है उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हाँ दोस्तों, अल्लाहु अकबर। तो देखा अल्लाह ताला किस किस तरीके से कैसे कैसे लोगों को एक छोटे छोटे ज़रिए से इस्लाम कबूल कराते हैं, हिदायत देते हैं। इनका एक ज़रिया क्या था, आप बताओ? इनका एक ज़रिया वो रेडियो था, जिनको इस्लाम कबूल करने का एक ज़रिया बना। पहले तो उनका सफ़र वहीं से शुरू हुआ, जब ये कुरान को रेडियो से सुनी तो इनको मोहब्बत हुई कुरान से,
وہ جو الفاظ ہیں ان کی طرف ایک کھینچی چلی آئی، یہ جو ہے اسلام سے اتنا متاثر ہو گئی کہ یہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ ہاں تو دیکھا دوستوں، قرآن کتنا پاورفل ہے، قرآن کتنی بڑی عظیم الشان چیز ہے جسے ہم دور دور تک اٹھا کر رکھ دیے ہیں، پڑھ نہیں رہے ہیں۔ اور یہ بھی بولتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر جہاں کہیں بھی اسلام کو سمجھنے کا ایک موقع ملتا ہے وہیں پہ جاتی ہوں اور نئے نئے لوگوں سے ملتی ہوں، اسلام کو سیکھتی ہوں اور سمجھتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے محلوں میں، آپ کے گاؤں میں جہیں پہ بھی جو ہے مستورات کا جھوڑ ہوتا ہے، ایک گائیڈ کرنے کے لیے علماء حضرات ایک مجلس رکھتے ہیں، تو وہاں پہ ضرور وزٹ کریں۔ آپ کو اپنی زندگی کے اندر ایک سیدھا راستہ ملے گا، ایک نیا راستہ ملے گا، صحیح راستہ ملے گا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ آج کی جو جنریشن ہے، کیا ہی بتاؤں میں آپ کو، تو معلوم ہے، اللہ حفاظت کرے، ایمان کو بچانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے، اور جو ہے مسلمان بچوں کا ایمان کو بچانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ کس طرح جو ہے غیر مذہب کے لوگ ہمارے ایمان پر جو ہے وار کر رہے ہیں، کیسے ہمارے ایمان کو ہمارے چھین رہے ہیں، کیسے ہمارے مسلمان بچے مرتد ہو رہی ہیں۔ اس دنیا کے اندر عالموں کے بچے جو ہے محفوظ نہیں ہیں، ان کے ایمان پر جو ہے وہ وار کر رہے ہیں۔ تو ہم جیسے جو ہے نارمل لوگوں کا ایمان کیسا ہے، جن کا گھر کے اندر ایک پورا دین و ماحول ہے، لیکن پھر بھی ان کے بچوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو ہم جیسے نارمل لوگوں کا ایمان کو بچانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اسلام کو سمجھیں، پڑھیں، قرآن کی جو ہے جہیں بھی مجلس رکھتی ہوں قرآن کو جو ہے مدرسوں کو بھیجیں اپنے بچوں کو اور سمجھائیں، پڑھیں، کیونکہ ہماری زندگی سے اسلام دین چلا گیا تو ہماری نسل برباد ہو جائے گی دوستوں۔ اللہ حفاظت کرے ہم سب کی۔ اور یہ بات تو بالکل حق ہے، پکی ہے، سچی ہے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو ہمیں صحیح زندگی جینے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ہاں، اور باقی مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پورا واقعہ تو یہ ریورٹڈ سٹوری سے ہی سمجھ گئے ہوں گے اور سیکھے ہوں گے۔ تو میرے چینل پہ اسی طرح کے ریورٹڈ سٹوریز اور اسلام کے ریلیٹڈ کانٹینٹ آتا رہتا ہے، تو اس چینل کو سپورٹ اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، اور کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھتے ہوئے جانا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔